राजेश अब बड़ा हो गया था। पढ़ लिख कर अब उसकी एक अच्छी सी नौकरी एक शहर में भी लग गई थी। कुछ दिनों के बाद उसके माँ बाप ने उसकी शादी एक सुंदर और सुशील लड़की से करा दी, जो कि वह भी नौकरी करती थी। अब राजेश और उसकी पत्नी रिया दोनों जॉब करते हुए एक साथ ही शहर में बस गए थे। कुछ दिनों के बाद राजेश के पिताजी भी अब इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे, जिसके बाद उसकी माँ एकदम अकेली सी हो गई थी। जिसके कुछ दिनों के बाद राजेश अपनी माँ को अपने साथ रहने के लिए शहर ले आया। शहर में आकर राजेश की माँ खुद को एकदम अकेले पाती थी। इस तरह उन्हें भी अच्छा नहीं लगता था, लेकिन एक माँ अपने बेटे की हमेशा खुशी ही चाहती है। सो धीरे धीरे वह शहर में रहना भी सीख गई थी। लेकिन राजेश और उसकी पत्नी रिया हमेशा माँ को समझाते रहते थे कि ऐसा मत करो, ये मत करो। मतलब कि वे अपने आगे माँ को गांव की एक तरह से गंवार ही समझते थे। अपने बहू और बेटे के द्वारा किए गए व्यवहार से उन्हें थोड़ा दुख होता, लेकिन माँ का दिल तो हमेशा से अपने बच्चों के लिए बड़ा ही होता है। सो वे सभी बातें चुपचाप सुनकर हाँ में हाँ मिलाकर रह जाती थी। एक दिन की बात है, सुबह राजेश की पत्नी रिया को ऑफिस जल्दी जाना था, तो वह सब कुछ जल्दी से तैयार करके राजेश का खाना पैक करके ऑफिस चली गई। फिर इसके बाद राजेश भी जल्दी जल्दी तैयार होकर ऑफिस निकल गया था। फिर कुछ समय बाद राजेश की माँ ने देखा कि उसका बेटा तो खाने का लंच बॉक्स घर पर ही भूल गया है। तो माँ ने बिना देर करते हुए फटाफट ऑफिस पहुँच गई और पास में एक कुर्सी पर बैठ गई, क्योंकि कंपनी में बाहर के व्यक्तियों को अंदर जाने के लिए मना था। फिर बेटे को दिक्कत ना हो इसलिए फ़ोन न करके मैसेज किया, लेकिन राजेश अपने काम में बिजी था, तो माँ के मैसेज पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन उसकी माँ बाहर कब से उसका इंतज़ार कर रही थी। इस तरह से कई घंटे बीत गया और इस बीच कई मैसेज भी किया, लेकिन राजेश का कोई जवाब नहीं आ रहा था। इस तरह राजेश की माँ को चिंता होने लगी थी। लेकिन राजेश अपनी माँ के कई मैसेज आने के बाद वह अंदर ही अंदर खूब गुस्सा होने लगा था। आज तो उसने तय कर लिया था कि आज घर जाकर माँ को खूब अच्छी तरह से समझा देगा कि यह उसका गांव नहीं है जो कुछ भी मनमानी करती रहेगी। और इस तरह शाम हो गई। अब राजेश घर जाने के लिए कंपनी के बाहर निकला तो देखा कि उसकी माँ तो यही खड़ी है, जिसे देखकर उसका गुस्सा अब 7वें आसमान पर था और बिना कुछ पूछे ही अपनी माँ को डांटने फटकारने लगा कि पहले तुम घर में खाली बैठे बैठे मैसेज से
परेशान करती रहती थी और अब तो उसके कंपनी में भी आ गई है। आखिर उनका यह गांव नहीं है जो मनमानी करती रहोगी। यह सुनकर राजेश की माँ ने खाने का टिफिन राजेश की ओर बढ़ा दिया, जिसे देखकर राजेश को अब समझने में देर न लगी कि वह अपना खाना भूल गया था, जिसे माँ उसे देने के लिए यहाँ आई थी। इसके बाद राजेश की माँ बोली, बेटा, भले ही तुम बड़े हो गए हो, बड़े शहर में रहने लगे हो, भले ही अच्छे बुरे की ज़्यादा समझ आ गई हो, लेकिन मेरे लिए आज भी तुम मेरे कलेजे का टुकड़ा ही हो, जिसे मैं बचपन से लेकर आज तक पालते हुए आ रही हूँ। यह सब बातें सुनकर राजेश की आंखों में आंसू आ गए। राजेश की अब आंखें खुल चुकी थी। आखिर उसकी माँ उसकी परवाह करते हुए खाना लेकर आई थी, जिसे वह बिना सोचे समझे अपनी माँ को ही डांटे जा रहा था। अब उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था, जिसे देखकर माँ ने उसे एक बार फिर से अपने गले से लगा लिया और इस तरह राजेश ने खुद को अपनी माँ के लिए बदल लिया। अब उसकी पहले से ज़्यादा अच्छे से देखभाल करने लगा था, जिसके बाद माँ को अब शहर अच्छा लगने लगा था, क्योंकि अब उसका बेटा फिर से उसे जो मिल गया था। दोस्तों, एक माँ के लिए उसका बच्चा ही उसकी पूरी दुनिया होती है। एक माँ अपने बच्चे की खुशी के लिए कुछ भी कर सकती है, इसलिए कभी भी अपने माँ बाप को दुख मत देना। अपने व्यवहार से उन्हें कभी भी दुखी मत करना। हमेशा उन्हें खुश रखने की कोशिश करना, क्योंकि माँ बाप से बड़ा धन दुनिया में कुछ भी नहीं है। आपको ये कहानी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।